जब आती है ये ऋतु बसंती, फूल खिलते हैं तो नजर आता है मुस्कुराना तुम्हारा। जब छटती है धुंध, फैलता है उजाला, तो याद आता है दुनिया में आना तुम्हारा। जब सजदे में झुकता है सिर, रूह से उठती है दुआ, तो बन जाती है तराना तुम्हारा। जब बजता है कोई साज, बनती है कोई धुन, तो होता है शुक्राना तुम्हारा। जी हाँ, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए कम है। आइए आपको सजदा करते हैं भक्ति संगीत के इस एपिसोड में। भक्ति संगीत। बाबा जी से मिलने के बाद जैसे ये दुनिया नई हो गई, जिंदगी बदल गई, जीने की उम्मीद बढ़ गई। याद है हमें आज भी, तुमने कहा था प्यार का मुजस्समा बनना है। गीत या रागों पर तो सुनने सुनाने वाले झूमते हैं, लेकिन प्यार से जीने पर हमें देखकर परमात्मा झूमता है। हाँ, इतिहास गवाह है कि वही आज दिलों में जिंदा हैं जिन्होंने प्यार से जिया। एक बार बाबा जी ने जंगल की आग का जिक्र किया कि ये आग जंगल में बढ़ती जाती है सैकड़ों हजारों किलोमीटर, लेकिन उसके रास्ते में जहां पर कोई झील या तालाब पानी से भरा हुआ आ जाता है तो वो आग आगे नहीं जाती और वहीं रुक जाया करती है। इसी तरह कोई प्रेम से भरा हुआ दिल ही नफरत की आग को बुझा सकता है। बाबा जी ने इंसानियत के गिरते रूप को देखकर कहा था, गम नहीं कि गिरे सिक्के की कीमत, अफसोस कि कीमतें इंसान गिरी जाती है। कितनी पीड़ा रही होगी आपके दिल में इंसान की ऐसी हालत देखकर। कमाल की बात तो ये है कि हमें पसंद तो वो लोग आते हैं जो प्रेम से भरे हैं, जो दयालु हैं, विनम्र हैं, किसी की भलाई करने में आगे रहते हैं और जिंदगी की चुनौतियों से जूझते हैं। भले ही हम सबकी पसंद अलग अलग हो, लेकिन जब किसी इंसान की तारीफ करने की बात आती है तो हमें ऐसे ही इंसान पसंद आते हैं ना। लेकिन हैरत होती है ये सोचकर कि खुद को ऐसा बनाते क्यों नहीं। हम बाबा जी को बहुत प्यार करने का दावा करते हैं, काश कि उनकी शिक्षाओं को भी मानने का दावा करें, तो बाबा जी की यादें, उनका प्यार और उपकार सार्थक हो जाए। फिर खिल जाते हैं तुम्हारी यादों के फूल, फिर मेरा मन सरशार हो उठता है तुम्हारी रहमतों की बारिश में, और दिल कहता है कि तुम्हारा मिलना रब की कोई नेमत, बिन मांगी कोई दुआ या कुदरत का कोई करिश्मा है। ए दुनिया एक शीशा विचों दिसदी सूरत प्यारे दी, तकदा ते नचदा लगी मौज स्वर्ग नज़ारे दी। मैं होर किसे तो की लेना, बने जिंदगी यार दुआरे दी। जीदा नूर यार तू बन जावे, ओनू लोड़ नी किसे सहारे दी, ओनू लोड़ नी किसे
रास्ता, तुम्हारे रूहानी इश्क ने सिखाया इबादत का मतलब। आपने कहा महान भक्ति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण। संपूर्ण समर्पण यानी जो तू चाहे, जो तू कर रहा है, सब मुझे मंजूर हो, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं, यानी दास भावना। एक राजा को दास चाहिए था तो कई लोग लाए गए, लेकिन राजा को कोई नहीं जचा। अंत में एक बचा, वो कोने में सर झुकाए खड़ा था, किसी गिनती में नहीं था वो। उससे राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोला, मेरा कोई नाम नहीं है, आप जिस भी नाम से पुकारेंगे वही मेरा नाम है। राजा ने पूछा, तुम क्या खाते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? तो उसने जवाब दिया, आप जो भी देंगे वो आपकी दी हुई हर चीज मुझे अच्छी लगेगी। आगे फिर यही सिलसिला कि तुम कौन सा काम करोगे? आप जो भी काम देंगे। आखिर में ये प्रश्न कि तुम्हारी कोई इच्छा? तो उसने जवाब दिया, महाराज, दास की कोई इच्छा नहीं होती, जो आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा है। यही तो सिखाते रहे बाबा जी जिंदगी भर कि हम निरंकार प्रभु के दास बनकर इसकी हर रजा को स्वीकार करें। ये जो अब तक एहसास है, ये उपकार है तुम्हारा। ये जो मेरी जिंदगी को थामे हुए है, ये प्यार है तुम्हारा। हुण तक जे डोले आनी, उपकार है तेरा। हुण तक जे डोले आनी, उपकार है तेरा। मैनू खंगोलिया नहीं, मैनू खंगोलिया नहीं, उपकार है तेरा। हुण तक जे डोलिया नहीं, उपकार है तेरा। अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया। अकलां दे बूहियां चों कई वार तेनू लंघाया। तू जवाब सी हर गल दा, मैं फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया, फिर भी सवाल उठाया। मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा। मुख फिर भी मोड़िया नी, उपकार है तेरा। हाँ, उपकार है तुम्हारा। ये मेरी जिंदगी का हर तार, ये सुकून, ये चैनो अमन आपकी ही बदौलत है। ये मौसम, ये वसंत ऋतु आपकी यादों से महक रही है। ये हमें एक सीख दे रही है। कल इन्हीं पेड़ों पर धुंध की चादर थी, सर्द मौसम की लहर थी। आज फूल खिले हैं, यानी सुख दुख उतार चढ़ाव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पतझड़ का आना फूलों के आने की तैयारी है। गर्मी का तपना यानी कहीं बादल बन रहे हैं बरसने के लिए। लेकिन हाँ, याद रहे हमें कि तपती गर्मी नहीं ठहरी तो बरसते बादल भी नहीं ठहरेंगे। पतझड़ नहीं रुका तो ये बसंत के फूल भी नहीं रुकेंगे। कुछ भी यहाँ नहीं ठहरेगा, और ना ठहरना ही मुकम्मल होना है। जी हाँ, ना ठहरना। सब एक सफ़र में हैं, हम भी। बस इस सफ़र का लुत्फ उठाएं। बाबा जी ने बार बार उस गीत का उदाहरण दिया कि आज गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए। आपने बार बार जीवन की क्षण भंगुरता की ओर ध्यान दिलाया और बार बार कहा कि क्या भरोसा जिंदगानी का,
आदमी बुलबुला है पानी का। आपने सिखाया कि जिनकी कद्र है ना, अगर बख्शे ज़हे किस्मत न बख्शे तो शिकायत क्या। सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आई। प्यार इससे कम तो होता ही नहीं ना। अगर उनकी यही मर्जी है तो यही सही, और यही स्वीकार भाव आपने सिखाया भी। आपने कहा कि हर हाल में खुश हूं, यानी मुझे हर हाल में खुश रहना है। जिंदगी जो भी लाए उसका स्वागत करना है। किसी ने कहा कि अगर जिंदगी में नीरसता है तो नीरसता से राजी हो जाओ। बसंत की अपनी खूबसूरती है और पतझड़ की अपनी। अगर हरियाली खूबसूरत है, बाग खूबसूरत हैं, तो रेगिस्तान और मरुस्थल भी बहुत सुंदर हैं। खुशियों भरी मुस्कान बेहद खूबसूरत है, तो आंसू भरी आंखें भी नायाब हैं। निरंकार की हर नेमत को बेशर्त स्वीकार कर पाऊं। हर चीज और हर घटना के लिए निरंकार के पास कारण होता है। हम कभी भी इसकी मर्जी को नहीं समझ पाएंगे। राबिया बसरी को एक बार उनके एक अनुयायी हसन ने कहा, राबिया, ये जो तू फटे पुराने वस्त्र पहनती है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लिए नए वस्त्र लाऊं। राबिया ने जवाब दिया, हसन, मेरा प्रियतम सारे संसार को देने वाला है। ये वस्त्र मैं इसलिए पहनती हूं कि वो यही चाहता है कि मैं यही पहनूं। मैं उसे इसी में अच्छी लगती हूं। जिस दिन वो मुझे नए वस्त्रों में देखना चाहेगा ना, तो पहना देगा। है तो ये उदाहरण ही, लेकिन प्रभु की मर्जी में स्वीकार भाव की, प्रभु प्रेम की ये पराकाष्ठा, इससे बेहतर मुझे आज तक कहीं और नहीं मिली। प्यार के बारे में शेक्सपियर ने कहा, प्यार अंधा होता है और प्यार में पड़े लोगों को कुछ नहीं दिखता।
मैं तो यही कहती हूँ कि नफरत भी अंधी होती है। नफरत में पड़े लोगों को भी कुछ नहीं दिखता। लेकिन अगर अंधेपन को ही चुनना है तो मैं प्यार के अंधेपन को चुनना चाहूँगी, ताकि मुझे मेरे सद्गुरु निरंकार के सिवा और कुछ भी ना दिखाई पड़े। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए। फिर याद तेरी लागे लागे, फिर याद तेरी लागे लागे ता दस असी की करिए। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए, ता दस असी की करिए। तेरा प्यार मन दे हयासी तैनू तुयो निरंकारे। धरती ते अंबरा दे तुयो विचकारे। मन दे हयासी तैनू तुयो निरंकारे। धरती ते अंबरा दे तुयो विचकारे। दर्शना दी तांगे पर अखियां नू लगदी, नदी साडे नैना विचों हंझुआं दी वगदी। पीने पैंदे ने ओ पीने पैंदे ने पीड़ा दे परागे। पीने पैंदे ने पीड़ा दे परागे ता दस असी की करिए। फिर याद तेरी लागे लागे, फिर याद तेरी लागे लागे ता दस असी की करिए। तेरा प्यार जे अंदरों जागे, तेरा प्यार जे अंदरों जागे ता दस असी की करिए, ता दस असी की करिए। तेरा प्यार बाबा जी ने फरमाया, केवल धड़कन चलने को जीवन नहीं कहा जाता, बल्कि हर श्वास प्यार से भरपूर होना चाहिए। और जब सांसें जिंदगी प्यार से भरपूर हो जाती है ना, तो प्यार की रोशनी हमारे चारों ओर फैलती जाती है और हम अपने दीप स्वयं बन जाते हैं। यही तो अंतिम शब्द थे ना महात्मा बुद्ध के। कहते हैं कि उनके अंत समय में जब उनका एक शिष्य बहुत दुखी हो गया तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब उनके शरीर के अंत पर वो इतना दुखी हो रहा है तो उसने जीवन भर उनसे सीखा क्या? क्या उसने बुद्ध को सिर्फ शरीर ही माना? बुद्ध ने कहा, अगर मेरे साथ वर्षों से रहने वाले शिष्य का दुखों से छुटकारा नहीं है तो फिर बाकियों ने क्या ग्रहण किया होगा? आखिर में उस शिष्य ने बुद्ध से कहा, मुझे ऐसी शिक्षा दीजिए कि जिससे मेरा उद्धार हो जाए। तो बुद्ध ने सोचा, क्या मैंने जिंदगी भर ऐसी शिक्षा नहीं दी जिससे इसका उद्धार हो सके? फिर भी उन्होंने कहा कि अपने दीप स्वयं बनो। मैं सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो तुम्हें स्वयं है। सद्गुरु के बताए मार्ग
आबे हयात कहीं, या कि जैसे वीराने में चंदन की खुशबू आए, या खिजाओं में खिल के महक जाए गुलाब कोई। गुलाब की खुशबू आज उनकी शिक्षाओं में महक रही है। उस चांद की चांदनी आज भी पसरी है, बस देखने वाली न मेरी पहल सद्गुरु कृपा करो कि निरंकार की हर मर्जी को खुशी खुशी मान पाऊं और बाबा जी की शिक्षाओं को अपने किरदार में ढालकर इस जिंदगी को सार्थक कर पाऊं। इसी प्रार्थना के साथ दीजिए इजाजत कुसुम को। नमस्कार। धन निरंकार। भक्ति संग